कपिल मिश्रा क्या मर चूड़ी पहना है क्या? हीरा है वो, चूड़ी पहना है। निकले बाहर तलवार लेके। अब ना हम भी नाच के डंका बजाए, हम भी नाचने लगे, यहीं से डंका बज गया। भगवा को दिखा के आप भारत की छवि खराब करते हो। क्यों तुम मोदी के यहाँ चटुकारिता करने चले आओगे? झूठ बोलोगे बैठ के। पीएम केयर फंड का एक हिसाब नहीं दे पाए, ऐसे माई लेके खड़े हो तो खड़े रह गए, ऐसे ही खड़े हो। मुंह से कोई विरोध की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। आप बताइए 2 करोड़ रोजगार की बात हमको बताइए, किस साल में 2 करोड़ रोजगार मिला? स्मार्ट सिटी कहाँ गई? आदर्श गांव योजना कहाँ गया? प्रधानमंत्री जितने बड़े बड़े वादे किए थे वो एक भी वादे पूरे हुए? अगर आप एक भी साबित कर देंगे उधर से विरोध करना छोड़ दूंगा। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि पहले हम ही मांगते थे कि कुछ अंधभक्त हैं जो गोबर खा चुके हैं, अब कोर्ट ने भी कहा है पढ़ लिख के आओ। अच्छा। ताजमहल फैसला क्या है इलाहाबाद हाई कोर्ट का? पढ़ लिख के आओ, तुम्हारे हिसाब से हम इतिहास नहीं चलने देंगे। ठीक, पहले हमें शक था क्योंकि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी की एजुकेशन भी डिफाइन नहीं की गई। कोई कह रहा BSc है, कोई कह रहा BA है, कोई कह रहा कुछ है, कोई कह रहा कुछ है। 36 साल तक उन्होंने भीख मांग कर खाना खाया, उनका स्टेटमेंट है। ठीक है, आज जैसे गोडाउन में गड़बड़ है, शोरूम तो ऐसे ही निकलेंगे, गए थे मुँह की खानी पड़ी। आप बताइए कल को ये कह देंगे किसी की बात से कह के कि भाई ये चीज़ यहाँ पे नहीं था। अब इतने दिन से वो चीज़ें यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे मुद्दे भटकाने के लिए, लड़ाई का झगड़ा करवाने के लिए और कहीं ना कहीं आपसी सौदा बिगाड़ने के लिए, एकता का बिगाड़ने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो जवाब मिला है, मैंने उस दिन भी बयान में यही कहा था, कोर्ट का फैसला मान्य होगा, हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। पहले ये पढ़ के आए, PhD करके आए, फिर हम देखेंगे क्या करना है उसमें। वो तो कह रहे हैं कि हमने PhD कर रखी, जो 22 कमरे ताजमहल के बंद है उसमें भगवानों की मूर्तियां छुपा रखी। मतलब कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे? राम मंदिर के टाइम पे कोर्ट का फैसला अटल हो गया था, आज कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाइए आप, लेकिन आप बहस क्यों कर रहे हैं? कभी महंगाई के लिए चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, बेरोजगारी के लिए चले जाइए, जो बच्ची 13 साल से 4 वर्ष रेप हो उसके लिए चले जाइए। ये भक्त रहते कहाँ पे हैं? कोरोना काल में इसमें चले जाइए, कितने लोगों ने ऑक्सीजन से जान खोई थी। आप लोग माइक लेके आते, कभी इनसे भी कहते कि इसके लिए भी कोर्ट जाए। वो तो कह रहे हैं कि देश हित में महंगाई बात होती है तब भी कह देते महंगाई देश हित में है, उनका दिमाग में गोबर भरा हुआ है, कोई हित में नहीं है। मंदिर भी तोड़ी जा रही है भाई। कानपुर में जो मस्जिद तोड़ी गई उसके सामने ही अगले दिन हनुमान मंदिर भी तोड़ा गया। या भक्तों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है कि मंदिर मस्जिद बराबर तोड़ी जा रही हैं। क्या करना चाह रही है भाजपा सरकार? सवाल तो कब्जे हटा रही है, बुलडोजर चला रही है, अब जैसे दिल्ली में चल रहा है। अब आप हमें ये बताइए कि आप नोटिस देंगे ना, फिर वही बात आ गई। अच्छा, कोर्ट ने क्या कहा कि जाइए पढ़ लिख के आइए, PhD करके आइए, कोर्ट का टाइम मत खराब करिए। कहा ना कोर्ट ने, तो आप कोर्ट का टाइम मत खराब करिए, आप सबूत लेके आइए ना। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, जांच कराइए। पंडित जी ये तो बात हो गई ताजमहल की, और जो अभी कुतुब मीनार का भी जो चल रहा मसला, गुल खिले गुलशन खिले, गुल की बारी है। ताजमहल में जूता मार खाए हुए हैं, अब कुतुब मीनार की बारी है। जूते ही खाएंगे हर जगह, इनका कुछ होने वाला नहीं। अरे भाई पूरा देश है अपना, पढ़ सकते हैं हनुमान चालीसा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई। पढ़े हैं हमने, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन आप ये मत कहिए कि ये मेरा है। आप बताइए जब मेरे घर में मंदिर है, शाम को पूजा करनी होगी तो हम किसी के मस्जिद के सामने जाकर कहेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्हि लोक उजागर, रामदूत, तो ऐसे तो करेंगे नहीं। हम अपने मंदिर में क्या करेंगे? बड़े मंदिर पहले अपने घर को साफ करेंगे, फिर अपना मन साफ करेंगे, फिर श्रद्धा लाएंगे, फिर भगवान की पूजा करेंगे। यही कर विधान तो पूजा का यही है। अब पता नहीं है अन्न भक्त गोबर भक्त कौन सी पूजा कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? अब 5 बजे इनकी नींद खराब होती है, बेशर्मों को पता ही नहीं कि 5 बजे उठा जाता है। ऐसे ऐसे गौर भक्तों का नमूना देखा नहीं? कौन था वो सोनू निगम था ना, कि 5 बजे नींद खराब हो जाती है। अब 5 बजे हिंदू धर्म में उठने का मुहूर्त है। तो आप देखिए कैसे धर्म के नाम पे युवाओं को लड़वा देते हैं, छात्रों को लड़वा देते हैं। देखिए आज ये कलम हटवा दे रहे हैं, तलवार पकड़ा रहे हैं, तो आप समझिए हालात देश की क्या है। अगर ताजमहल पे उनके खिलाफ फैसला आया है तो वहीं ज्ञानवापी मस्जिद पे उनके पक्ष में भी तो फैसला है ना, उसमें भी तो खुशी मना रहे हैं वो। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि कोर्ट में सारे मसले जा रहे हैं, उसका निदान तो कोर्ट करेगी, संज्ञान मिलेगी। जो कोर्ट का फैसला हो आज तक हम सब मानते आए, अभी मानते आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि RSS के आदमी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमें लगता है सिर्फ धर्म की ही राजनीति करेंगे। ना उनको पेट्रोल से मतलब है, ना उनको डीजल से मतलब है, ना उनको महंगाई से मतलब है, ना उनको भ्रष्टाचार से मतलब है, ना उनको कहीं कटने मरने से दिक्कत है। मैं एक भाजपा के ट्विटर में स्पेस चलते हैं, आप सुने होंगे, उसके बारे में सुन रहा था, तो उसमें एक भाजपा के कार्यकर्ता कह रहा नेताओं से कि हम मर तो जाएंगे, हमारे कटने के बाद हमारे परिवार को कौन देखेगा। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई भी भाई या
पिता या बेटा अपनी माँ अपनी बहन या अपनी पत्नी से कहे कि मैं जा रहा हूँ कटने, मैं लौट के नहीं आऊँगा, कोई एक जाने देते, बता दे मुझे। ये नफरत फैला रहे हैं भाई, नफरत की राजनीति नहीं चलने देंगे हम। अगर पंडित जी अगर कुतुब मीनार को वापस से विष्णु सदन बना दिया जाता है तो आपको दिक्कत क्या है? मैं भैया कोर्ट फैसला दे मान, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आपको दिक्कत ज़्यादा लग रही है क्या इस फैसले को उठा रहे हैं बार बार? हम 7 बार चिल्ला रहे हैं कि हमें दिक्कत क्या है, उसका आपके पास चाटुकार मीडिया के पास सवाल का जवाब नहीं है। आप बार बार मस्जिद पे लाके उनको दिखा रहे हैं। माहौल यही चल रहा है, मुद्दे यही चल रहे हैं। मुद्दे ये नहीं है, मुद्दे से भी पैदा किए हुए आरएसएस के हैं कि इसके जाल में लोग लड़ते रहे और हम मलाई खाते रहे, देश बेचते रहे, मतलब सिर्फ इतना है। तो जनता भी इन्हीं मुद्दों पे साथ जनता है। इसी जनता बोलती नहीं अच्छा, महंगाई पे। अच्छा अगर महंगाई होती तो जनता बोलती ना। अच्छा आप ये बताइए, ओला वालों की हड़ताल हो चुकी है, आपकी ऑटो वालों की हड़ताल हो चुकी है, बैंक वालों की हड़ताल हो चुकी है, आप क्या तांडव करे क्या? तब देखोगे जिस तरह से आरएसएस वालों का नंगा नाच देखते हो तुम शहरों में, उतना उनको भी देखो। आप दिखाओगे तब देखोगे ना। गुप्ता जी को आप ही लोगों ने दिखाया, जहांगीरपुर में हिंदू एक आध दो मकान जब टूटा गया वो भी आपने दिखाया। तो आप लोग दिखाइए, जनता है, लेकिन पुलिस कुचल देती है, बुलडोजर चल जाता है, डर लग जाता है, धमकी मिलती है, इसलिए लोग हिम्मत दिखा रहे हैं। सरकार पूरी तरह से तंत्रों को, अभी रिपब्लिक भारत को देखिए, आप गई थी, हमारी एक बहन है, किस तरह उनसे कही आइए बताइए, तो कहीं मैं जा ही तो रही हूँ। तो ऐसे ही इनका हाल है। क्या हाल है श्रीलंका का? कैसे मार खा रहे हैं गोदी मीडिया, कैसे प्रधानमंत्री घर चलाए जा रहे हैं, कैसे लोग परेशान हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन की है, मतलब आप ये कहना कि 2.5 ट्रिलियन और 1.5 ट्रिलियन का कर्ज भारत के पास है। यही स्थिति श्रीलंका में है, जितनी संपत्ति नहीं उससे ज्यादा कर्ज है। संपत्ति बेचना शुरू किया गया, कर्ज नहीं चुका पाई सरकार, कर्ज नहीं चुका पाई। आप ये कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भारत का हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा? आपको नहीं लग रहा है क्या? विदेशी मुद्रा कोष आप देख लीजिए, आरबीआई की रिपोर्टें देख लीजिए, बैंक का दिवालिया, डंका बजा, हमें नाचने लगे, यहीं से डंका बज गया। भगवा को दिखा के आप भारत डांस करते हो। आपने भी पहना, अरे दिक्कत क्या आपको? तो तिरंगे दिक्कत क्या है आपको? तिरंगे दिक्कत क्या है? तो हमें भी दिक्कत नहीं है, तिरंगा मानेंगे ना हम। भाई अगर कोई हरा पहन रहा है, मैं भगवा पहन रहा है, कोई टोपी लगा, दिक्कत सरकार की होनी चाहिए भाई, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो भाई आप किसका साथ? 15 साल से अंधे बैठे हैं एमसीडी में, तब तो अभी तक निर्माण नहीं दिखता है। बाद में देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि 50 साल तो भूल जाइए, 2-3 साल में देश की जनता को खुद देखा। अभी एक बार राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि इनके नेता कूटे जाएंगे, चुनाव में कूटे गए हैं भाई, कूटे गए हैं कि इनके विधायक भी मार खाए, इनके मंत्री भी मार खाए हैं, कई जगह विरोध भी हुआ है। 1 मिनट, और राजस्थान के सांसद का बयान देखिए। आप बताइए, जिन इतिहास के कालों में भाजपा जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ था, कोई जिंदा ही नहीं था, कोई साक्षी नहीं है उसके पास, वो क्या निकालेगी उस वक्त के लोगों का? शाहजहां के टाइम में मोदी पैदा हुए थे क्या अमित शाह पैदा हुए थे कि मैं पैदा हुआ था? आप आज़ादी के आज इतिहास में ही कोर्ट ने कहा है पढ़ने को, इतिहास, मैंने कुछ और तो नहीं कहा, नहीं ये तो नहीं कहा अरबी पढ़ के चले आओ, ये तो नहीं कहा ना, उन्होंने कहा इतिहास ही पढ़ के आओ। अगर आप मुगल की बात करते हो तो अंग्रेजों की बात क्यों नहीं करते हो भाई? अंग्रेजों की बात करो ना, जिन्होंने सिर्फ लूटा है। दिया गया आपको क्या दिया? तो मुगलों की बात तो करें ना, आदेश गुप्ता जी ने अभी बयान दिया है कि जो मुगलों के आक्रांताओं के नाम पे जो सड़कें हैं उनका नाम हटा दिया जाएगा। और अंग्रेजों के नाम का जो कोरेशन पार्क बना है दिल्ली में, वो हटा रहे हो? तो धीरे धीरे करेंगे न करो, पहले हिंदू मुसलमान है क्या, पहले उनको छोड़ो, पहले बाहरियों को निपटाओ, क्योंकि उनसे पा रहे हो फंड, दलाली, उनको निपटा नहीं पाओ। देखो एक चीज, मैंने क्या कहा, हूँ करने से काम नहीं चलेगा। पहले बताओ कोरेशन पार्क कब हटा रहे हो? मदर टेरेसा का नाम कब हटा रहे हो? तो आप ऐसे कर रहे हो, हमने सरकार को कहने दो, ऐसे हम भी कह रहे हैं उनको। सुनाई दिया उनको? नहीं सुनाई दिया ना। महंगाई पे आज तक प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया नहीं? आया ना। क्या आया? विपक्ष जिम्मेदार है। अच्छा, तो जब इससे पहले मुख्यमंत्री थे कौन जिम्मेदार था? तुम बताओ, तुम ही बताओ कौन जिम्मेदार था भाई? मैं ये कह रहा हूँ, स्टेटमेंट नहीं आया, आप ऐसे करके बताइए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब जिम्मेदारी वो किसको देते थे? केंद्र को ना। तो आज केंद्र में जिम्मेदारी किसकी होगी? भाजपा की होनी चाहिए। बस समझ गए कह रहे हैं ना मीटिंग के अंदर। अब वो क्या कह रहे हैं वो समझिए ना। वो कह देंगे कल को पूरा हिंदुस्तान बिक गया तो मान लेंगे हिंदुस्तान बिक गया। वो कहेंगे 14 पर आज़ादी मिली है, तो वो क्या गुलाम देश के मुख्यमंत्री थे क्या? कोई देखिए, एक चीज बता दूं, बार बार ये मत कहा करिए जनता खुश है। कौन जनता खुश है? इसका आपको मैं उन्नाव का एक घटना दिखाऊं, एक हिंदू लड़का किस तरह रो रहा है, दिखाऊं? उसके माँ बाप, आप लोग मजाक मानते हैं जनता खुश है। जनता कौन जनता खुश है भाई? जब पब्लिक के बीच में जाते हैं वो तो खुश है बीजेपी से। वो 4 बार वो 4 5 अंधभक्त बैठ जाते होंगे,
उनको पैसा मिल जाता है वो दलाली करने का, अच्छा, तो वो दलाली करते हुए चले जाते हैं। बाकी आपको इनका कहाँ से मिल रहा है पंडित जी पैसा? हाँ, आपको कहाँ से मिल रहा है? ये देखो, ये हिंदू लड़का है, ये रो रहा है कि मेरी दुकान मत तोड़ो भैया, मत तोड़ो मेरी दुकान। अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा है तो परमिशन तो इनके ही इन्हीं की टीम ने दी है ना, सरकार तो इन्हीं की है ना। भी तो लगातार कह रही है एक कि तरफ- अवैध कब्जे हैं तो उनको भाई तोड़ा जाएगा। तो चाहे वो फिर हिंदू हो, ठीक चाहे है, मुस्लिम हो। अवैध कब्जे के टाइम पे जितना पैसा बीजेपी के नेताओं ने लिया है वापस करें जनता को। ऐसे नहीं होगा कि आप 5 करोड़ लेके हमसे हमारी जमीन दे दो, उसके बाद पैसा लगाने के बाद मार्केट खोले और उसके बाद आप कोर्ट से कैंसिल करवा दो। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो अवैध कब्जे करवाए हैं, वो केजरीवाल ने करवाए हैं। बांग्लादेश 15 साल से 15 साल से एमसीडी में वही हैं। राघव चड्ढा उनको कहते हैं, उनको वही कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई मिलके दो दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं। राघव चड्ढा का कहना है कि रोहिंग्या मुसलमान बसादी बीजेपी ने। इनका कहना ये है कि भाई रोहिंग्या, भाई केजरीवाल के पार्टी के हैं सांसद, वो पंजाब में सांसद हैं वो, समझ रहे हैं ना आप। और दूसरी बात इधर के आप भाजपा को देख लीजिए, दोनों को सुर एक है, मुसलमान के खिलाफ साजिश है। हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे, कोई भी मुसलमान को जाने नहीं देंगे, ना कोई हिंदू जाएगा, जाएगी तो इन जैसे बेशर्मों की सरकार जाएगी। अब सीधी बात है। वो तो लगातार ये कह रहे हैं ना कि मुस्लिमों को टारगेट नहीं करते हम तो सबको कर रहे हैं। आप वही भाई, वही तो भाई बिल्कुल कर रहे हैं। महंगाई में आप सबको टारगेट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में आप सबको टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे सर्व समाज की पार्टी है। कौन? भाजपा। भाजपा स्वर समाज की नहीं है, भाजपा अपनों की पार्टी है। आप बताइए, अमित शाह का बेटा एक बार भी आया है राम मंदिर बचाने के लिए? या कब कोई बड़े नेता आया या कोई बड़े नेता बेटा आया हो? हमारे ही बेटे क्यों जाए कटने मरने के लिए भाई, नफरती का राजनीति करने के लिए? कपिल मिश्रा क्या मर चूड़ी पहना है क्या? हीरा है वो, चूड़ी पहना है, निकले बाहर तलवार लेके बेशर्म। वो तो इमोशनल हो गए थे, अभी कहते हैं नहीं बिल्कुल। जब कह दो मगरमच्छ घड़ियाल की आंसू मत लो, मगर पुत्र घड़ियाल, उनको हम मगर पुत्र घड़ियाल कहते हैं। अच्छा, वो 8 साल में मगरमच्छ पकड़ के लाया था, उनका नाम मगर पुत्र घड़ियाल है। मगर पुत्र घड़ियाल के आंसू मत बहाएं। जनता जितना रो रही है ना, उसी का परिणाम निकल रहा है कि लोग कूटे जा रहे हैं। आप बताइए, जिस देश में एक संत खुलेआम रेप की धमकी देता हो, अगर मैं माइक पलट दूं, उसका नाम पूछ लूं यहाँ पे, तो आप लोग शायद नाम न बताए, कपड़ा उतर जाता है आप लोगों का। यही मध्य प्रदेश की पुलिस कहती है कि पत्रकारों का कपड़ा इसलिए उतरवाया गया कि वो फांसी लगा लेंगे अगर कोई महिला ऐसे बेतुके और शर्मनाक बयान देते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, आज देखिए कितना अच्छा हिंट दिया गया है। 4 साल की बच्ची के साथ 3 बार रेप और दरोगा भी रेप, बस सस्पेंड हो गए, ये हो गया। आपने कहा कि जो वो बिके हुए हैं, जो बीजेपी की जय जयकार करते हैं, तो आपको कहाँ से फंडिंग आ रही है? ना मुझे कोई फंडिंग आ रही है और ना ही मैं यूपीएससी का छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, कोचिंग पढ़ाता हूँ, 400 500 600 रुपये लेता हूँ, उससे ही मेरा डेली वेज का खर्च है। मेरे टाइम पे 2014 के पहले 1481 पोस्टें थी यूपीएससी की, आज उसे भी कम कर दी गई। हम लोग खुद उसकी चीज़ें मांग करेंगे जब हम खुद महंगाई भ्रष्टाचार इनके झूठे वादों से 2 करोड़ रोजगार का वादा दिया गया था। हम संत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ते नहीं हैं। संत तो योगी जी भी हैं, लगातार बुलडोजर चला रहे हैं अवैध कब्जों पर, उनको साथ में नहीं आएंगे आप? मैं तो उन्हीं दिन से उनको संत मानना छोड़ दिया था जिस दिन तो उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। आप संतों की भलाई के लिए तो राजनीति में प्रवेश किया था, आप कह रहे हैं कि हमने छोड़ दिया तो ठीक है, भाजपा हमें कब मुख्यमंत्री बना रही है फिर? कांग्रेस बनाएगी भाजपा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, अगर तो फिर अगर मुझे मुख्यमंत्री बनानी है तो फिर आप ऐसे तो आप कह सकते हैं कि वो मुनि महाराज को भी बना दे, हमको भी बना दे, सब संत ही चलाएंगे क्या देश? और उसके बाद ये न धर्म की राजनीति। कोई ऐसा नेता है जो विकास की बात करे? गडकरी बात करता है तो उनका 4 मंत्रालय से 1 मंत्रालय हो जाता है। तो आपको कौन सा नेता लगता है जो विकास की बात करता है, किस पार्टी? हाँ, अगर आप पूरे देश में एक ही नेता की तरफ नज़र डालेंगे तो आपको सच में राम की छवि नजर आएगी उसमें। कौन? उस नेता का नाम है राहुल गांधी। आज तक जिंदगी में कभी पप्पू कहती है। अब जनता को पप्पू कहने दो, जनता पप्पू कहे तो अभी तो इस हाल में है। जिसको फेंकू को दिया है सत्ता, आप बताइए, इतने बड़े शाही खानदान से होने के बाद 2004 से लेकर 2014 तक सरकार रहने के बाद प्रधानमंत्री की लालसा नहीं थी। किसको प्रधानमंत्री बनने की लालसा है? वो तो इनको कहते हैं लालसा बार है। बार हमें प्रधानमंत्री बनाइए, हम कौन? विकास करेंगे। कौन? राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट दिखाओ ना, मीडिया हो गए तो आप लोग। देखिए, मैं सीधा जानता हूँ, राम के 5 चिन्हों पे शांति, सभ्यता, आदर्श, उन्होंने सावरकर को भी सावरकर जी कहा। वहाँ उन्होंने कहा कि मैं जी लगाया नहीं जाता, मेरे संस्कार इस बात की इजाजत नहीं देते हैं। कांग्रेस प्रधानमंत्री का चेहरा सामने क्यों नहीं लेके आ रही? कौन है? देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा हमारे यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी की तरह नहीं है कि आडवाणी के बाद फंडिंग ना रेज हो पाए तो मोदी को लगा खड़ा कर दो।
उस टाइम पे भी यही हुआ था। आप बीजेपी के पहले के नेताओं की जो उनकी टीम थी वो देख लीजिए और आज की डकैतों की टीम देख लीजिए, पूरी टीम चेंज कर दी गई है। और मेरे पास इसके सबूत भी हैं कि पहले फंडिंग कैसे रेज की जाती थी, आज फंडिंग रेज कौन कर रहा है। आज पीयूष गोयल के हाथ में है, धर्मेंद्र प्रधान है इनकी फंडिंग। आज जो मौजूदा भाजपा नेता आप उनको डकैत कह रहे हैं, क्यों आपको बहुत साहूकार लग रहे हैं क्या? अगर साहूकार लग रहे हो तो अगर अरे जनता चुन ली तो हम सवाल भी नहीं उठाएंगे क्या? जनता चुन ली क्या मजा यार? अगर जनता चुन ली तो सवाल उठाएंगे क्या? पीएम केयर फंड का हिसाब है, हाँ पीएम केयर फंड का हिसाब है, सरकार के पास होगा। किसके पास होगा? सरकार के पास। तुम क्या हो? हम सरकार थोड़ी ना। तुम हो क्या फिर? हम सरकार तुम हो क्या फिर? हम सरकार। माइक लगाओ तो कुछ तो जिम्मेदारी रखते होगे ना अपने प्रति। इस देश के प्रति कोई जिम्मेदारी है तुम्हारी कि नहीं? माइक लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये सरकार की सिर्फ बातें पे बताना जिम्मेदारी है तुम्हारी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पीएम केयर फंड की कोई जिम्मेदारी आप लोग रखते हैं? सरकार से क्यों गई और लगातार दो देखिए उस वक्त जुमले चलाए गए थे, 15-15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार आएंगे, और उसका फायदा पूरा फायदा आप देख लीजिए कैसे क्या मिला। आपको कहीं भी 2 करोड़ रोजगार एक भी साल में मिला हो? अभी राहुल गांधी की वीडियो वायरल हो रही थी, एक पब में है वो, दारू पी रहे हैं। क्या पब में है वो? पब में जानते होंगे एक मिनट आप इन्होंने कहा 1 मिनट, इन्होंने कहा दारू पी रहे हैं, आप गाने देखने दारू पीते हुए उनको? देखो मेरा ऐसा ही मानना है कि सूत्रों में जब ये बताया गया कि मामा जी ने बिना हाथ वाले पर सजा दे दी, उसका मकान तोड़ दिया, तो यही गोदी मीडिया चुप थी, तब ये सवाल नहीं आए। अब आज राहुल गांधी जी पब में दिखाई दे रहे हैं, बेशक वो भी चाइना के एक जासूस के साथ। चाइना के जासूस के साथ भाई देखो बिरयानी तो फ्री की बिरयानी खाना कौन सा कहलाता था? जो फ्री की बिरयानी खाने गए थे वो रिश्ता क्या कहलाता था? वो भी तो कोई रिश्ता था ना, फ्री की बिरयानी खाना। मजबूत करना तो यहाँ भी विदेश नीति मजबूत करना जासूस के साथ। किसके साथ? तो वो पाकिस्तान भी हमारे लिए जासूसी था, प्रधानमंत्री। अरे वो तो एक जासूस आते, वो तो पूरे जासूस के ठेकेदार के साथ थे। चाइना की एक महिला जासूस के साथ पब में कौन से रिश्ते बना रहे हैं? आप बताइए पीएम के घर फ्री की बिरयानी खाने क्यों जाते हैं? आप वो विदेश नीति फ्री में चले जाए किसी का मुंह उठा के तो नहीं है, और वहाँ उनको निमंत्रण दिया गया नेपाल में उनको, और वो शादी में गए हैं तो आपको बत्ती है। यही गोदी मीडिया है। देखिए शादी में गए थे तो पब में क्या कर रहे थे? अरे हमारे हमारे कहने का मतलब ये है जितना ऐसे माइक लगा कर राहुल गांधी जी के बारे में पूछते हो, उतना देश के युवाओं के बारे में पूछो कि महाराष्ट्र में युवा बैठे कैसे हैं। महाराष्ट्र के राष्ट्रपति पे लाठी हड़ताल की हो गई। राहुल गांधी तुम्हारी मीडिया चलती है क्या? दलाली तुमको राहुल गांधी बदनाम करने के लिए मिलती है? नहीं बड़ाई को क्यों? तुम मोदी के यहाँ चटुकारता करने चले आओगे, झूठ बोलोगे बैठ के, पीएम केयर फंड का एक हिसाब नहीं दे पाए, ऐसे माइक लेके खड़े हो तो खड़े रह गए, ऐसे ही खड़े हो। मुंह से महंगाई का, तुम्हारे मुंह से महंगाई निकल रही है कि महंगाई का मां निकल रहा है? निकलती है ना। किससे पूछते? हमारे देश के लिए काम होना चाहिए और हमें सुरक्षा बढ़ी है, महंगाई कितनी भी हो जाए। ऐसा देखिए ये सब बेशक आप ही लोगों का बनाया तंत्र है, और आप ही लोग के लोग होंगे जो इस तरह की बहकी बातें करते हैं। जिसके घर में खाने का नहीं होता उसके घर में पूछ के आइए। कुछ लोग हैं जो बहकी विरोध की बातें करते हैं। कोई विरोध की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। आप बताइए 2 करोड़ रोजगार की बात आपको बताइए, किस साल में 2 करोड़ रोजगार मिला? स्मार्ट सिटी कहाँ गई? आदर्श गांव योजना कहाँ गया? प्रधानमंत्री जितने बड़े बड़े वादे किए थे वो एक भी वादे पूरे हुए? अगर आप एक भी साबित कर देंगे उधर से विरोध करना छोड़ दीजिए। आप पीएम केयर फंड नहीं बता पाते, महंगाई का मान नहीं कह पाते। अपना देखिए ना, हमें मत देखिए, अपना देखिए कि मेरे पास आंसर ही नहीं है। संबित पात्रा मत बनिए, ट्रिलियन में जीरो मालूम करिए। धन्यवाद। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।